नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि मेष लग्न में ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है कि जब संतान प्राप्ति में जातक या जातिका को बाधा आती है। जब हम शादी हेतु लड़के व लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं तो मैत्री मिलान, भगुट मिलान व नाड़ी मिलान करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि इसमें दोष पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। साथ ही साथ मांगलिक विचार करना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी मांगलिक जातक की नॉन मांगलिक जातिका से या नॉन मांगलिक जातक की मांगलिक जातिका से विवाह कर देने पर भी इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। साथ ही यह भी देखना बहुत आवश्यक होता है कि लग्न कुंडली से अलग चलित व नवमांश कुंडली पर भी विचार कर लिया जाए। बाल या संतान बल व भाग्य बल पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। आज हम मेष लग्न में बनने वाले ग्रहों की ऐसी स्थितियों का वर्णन करेंगे जिसमें यदि यह योग या ये परिस्थितियां बनती हैं तो हमें संतान प्राप्ति में कुछ बाधा अवश्य आती है, क्योंकि सुखद दाम्पत्य जीवन तभी कहा जा सकता है जब आपको संतान की भी प्राप्ति हो जाए। यदि संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वैवाहिक जीवन में हम कुछ सुखों की कमी को अवश्य कहेंगे, चाहे फिर वह आपका वैवाहिक जीवन हो या हमारा। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, बिना स्किप करे समझिए। ऐसे मेष लग्न अन्य लग्नों के अपेक्षाकृत कम संतति वाला लग्न है। मेष लग्न में पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है, यानी पंचमेश सूर्य हुए। तो यदि मेष लग्न में पंचमेश सूर्य 8वें भाव में स्थित हो तो जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आती है। दूसरी बात, मेष लग्न में पंचमेश सूर्य अस्त हो या पापग्रस्त होकर छठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठे हों तो संतान प्राप्ति में बाधा देते हैं, खासकर कि पुत्र संतति प्राप्ति में बाधा आती है। यदि मेष लग्न में प्रथम भाव में मंगल बैठे हों, पंचम में सूर्य व 8वें भाव में गुरु बैठे हों तो भी जातक को संतान प्राप्ति में बाधा बनती है। यदि मेष लग्न में यदि मेष लग्न में प्रथम भाव में शनि हो, अष्टम भाव में गुरु हो व मंगल 12वें भाव में स्थित हो तो भी जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यदि मेष लग्न में पंचमेश सूर्य प्रथम भाव में हो तथा लग्नेश मंगल पंचम स्थान में हो, यानी परस्पर परिवर्तन करके बैठे हों तो भी जातक को संतान प्राप्ति में बाधा देते हैं। यदि राहु, सूर्य एवं मंगल पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को बहुत ही कष्टों से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को पुत्र संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ बाधा जरूर बनती है। अगली बात, यदि मेष लग्न में पंचमेश यानी सूर्य कमजोर हो तथा राहु एकादश भाव में स्थित हो तब भी ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में बाधा बनती है। अगली बात, पंचम भाव में राहु, केतु या शनि स्थित हो तब भी जातक को संतान प्राप्ति में कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगली बात, पंचमेश सूर्य निर्बल हो, लग्नेश मंगल निर्बल हो तथा पंचम भाव में राहु स्थित हो तो जातक को पुत्र संतान प्राप्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगली बात, पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में केतु हो और सारे ग्रह
राहु व केतु के बीच में आ जाए तो ऐसी स्थिति में पद्म नामक कालसर्प दोष बनता है। वह जातक को पुत्र संतान प्राप्ति में बाधा आती है। अगली बात, सूर्य अष्टम भाव में हो, पंचम भाव में शनि हो या पंचमेश राहु से युक्त हो तो जातक को पितृदोष के कारण पुत्र संतान प्राप्ति में बाधा आती है। मेष लग्न में पंचमेश प्रथम, षष्ठ या द्वादश भाव में हो, मतलब पंचमेश सूर्य या तो पहले भाव में हो, छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो, तथा पंचम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में भी जातक को संतान प्राप्ति में बाधा बनती है। जिस स्त्री की जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में और शनि 7वें हो अथवा सूर्य व शनि की युति 7वें भाव पर हो तथा दशम भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में स्त्री को गर्भ धारण करने में बहुत सी परेशानियां बनती हैं, ज़्यादातर गर्भ धारण नहीं कर पाती। ऐसा ही एक दूसरा है, जिस स्त्री की जन्म कुंडली में शनि व मंगल की युति छठे या चौथे स्थान में हो, मेष लग्न की कुंडली हो, ऐसी स्त्री भी गर्भ धारण करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करती है, ज़्यादातर गर्भ धारण नहीं कर पाती। यदि मेष लग्न हो, सप्तम भाव शुक्र शनि व राहु के प्रभाव में हो, अर्थात लग्न में शुक्र, दूसरे भाव में शनि व 12वें भाव में राहु हो तो ऐसे जातक को भी संतान प्राप्ति में बहुत सी दिक्कतें बनती हैं। तो आज मैंने मेष लग्न में ग्रहों की उन स्थितियों के बारे में बताया कि यदि वह जातक या जातिका की कुंडली में बनते हैं तब भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा कोई योग बनता है तो आप उपाय करें, निश्चित ही किसी ईश्वरीय व्रत अनुष्ठान से व ईश्वरीय कृपा से आप लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क अदा कर आप यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।